अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की स्टोरी हम एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको समंदर में डूबने वाली कश्ती से 2.5 दिन बाद ज़िंदा निकाला गया। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। समंदर में कोई कश्ती या बहरी जहाज़ डूब जाए तो किसी फ़र्द का बचना नामुमकिन होता है, मगर ये जानकर यकीन करना मुश्किल होगा कि एक टग बोट यानी कि एक बड़ी कश्ती के समंदर में डूब जाने के 60 घंटे बाद एक शख्स को ज़ेरे आब से ज़िंदा निकाला गया। ये वाक़या मई 2013 में नाइजीरिया के साहली इलाके में पेश आया था। हैरिसन ओकीनी नामी शख्स की उम्र उस वक्त 29 साल थी, जो उस हादसे के बाद बचने वाला वह शख्स थे। वो समंदर की सतह से 100 फुट गहराई में बर्फ़ जैसे ठंडे पानी और मुकम्मल तारीकी में 16 घंटे तक फंसे रहे। हैरिसन ओकीनी को दरियाफ्त करने वाले गोताखोर निकोवान हैरडीन ने बताया कि किसी जहाज़ या कश्ती के डूब जाने के कई दिन बाद किसी शख्स को ज़िंदा दरियाफ्त करना बहुत ज़्यादा गैर मुतवक्के और रोंगटे खड़े कर देने वाला तजर्बा था। गोताखोर के मुताबिक हैरिसन को दरियाफ्त करने से कबल हमने उनके 3 साथियों की लाशें तलाश की थी। निकोवान हैरडीन ने कहा कि कश्तियाँ डूबती हैं और लोग मर जाते हैं, मगर इतने दिन बाद किसी को ज़िंदा ढूंढने का वाक़या हमने पहले कभी नहीं सुना था। जैक्सन नामी इस टग बोट में हैरिसन ओकीनी एक बावर्ची के तौर पर सफ़र कर रहे थे और ये कश्ती एक ऑयल टैंकर की जानब जा रही थी। एक इंटरव्यू में हैरिसन ओकीनी ने बताया कि हमारे इल्म होने से पहले कश्ती डूबना शुरू हो गई थी। हालांकि हम इस समंदर में बरसों से काम कर रहे थे और कभी किसी मसले का सामना नहीं हुआ था। कश्ती डूबने के दौरान हैरिसन ओकीनी ने बाहर निकलने की कोशिश की, मगर बेशतर दरवाजे समंदरी कज़ाकों से बचने के लिए बंद थे। इसके नतीजे में वो एक टॉयलेट में फंस गए थे जिसमें पानी बहुत सुस्त रवि से दाखिल हो रहा था, जबकि कश्ती समंदर की तह में पहुंच चुकी थी। खुशकिस्मती से टॉयलेट के अंदर एयर पॉकेट यानी कि हवा का बहुत कम दबाव वाला हिस्सा बनने से हैरिसन के लिए सांस लेना मुमकिन हो गया। वहाँ बहुत तारीकी और सर्दी थी और हैरिसन के अपने अल्फाज थे कि ज़ेरे आब बहुत ज़्यादा सर्दी थी। मुझे ज़िंदा रहना मुश्किल महसूस हो रहा था और सोच रहा था कि इस एयर पॉकेट से मैं कब तक बच सकूँगा। उन्होंने बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने की भी कोशिश की, मगर कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई, बल्कि सांस रुकने के बाद उन्हें एयर पॉकेट में वापस आना पड़ा। भूख, प्यास और शदीद ठंड के साथ साथ एयर पॉकेट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मिकदार बढ़ जाने से भी हैरिसन ओकीनो की मौत का खतरा लाहिक था। मगर 60 घंटे के इंतज़ार के बाद हैरिसन ओकीनी ने कुछ आवाज़ें सुनी और वो इस जगह पहुँचे जहाँ गोताखोर मौजूद थे। वहाँ जाकर उन्होंने नरमी से निकोवान हैरडीन को छुआ, क्योंकि वो गोताखोर को खौफज़दा नहीं करना चाहते थे। जिसके बाद उन्हें डीकम्प्रेस चैम्बर पर मुंतकिल किया गया, जहाँ वो 3 दिन तक मौजूद रहे, ताकि 2.5 दिन तक समंदर की गहराई के शदीद दबाव से अचानक निकलकर ज़मीन पर पहुँचने से मौत वाक़ई न हो जाए। इस हादसे के चंद साल बाद हैरिसन ओकीनी एक बार फिर समंदर की गहराई में पेशावर गोताखोर के तौर पर गए और 2021 में 164 फुट गहराई तक गोता लगाया। इस मौका पर उन्होंने कहा कि मैं गोताखोरी से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा हूँ। अब यही मेरी ज़िंदगी है। मेरा मानना है कि समंदर में रहना मेरी दुनिया है। मैं वहाँ ज़्यादा सुकून महसूस करता हूँ। तो सामीन मोहतरम, इस कहानी से हमें एक सबक मिलता है कि जब हमारी ज़िंदगी में हर तरफ अंधेरा छा जाए और ज़िंदा रहने की कोई उम्मीद बाकी ना रहे, वहाँ से खुदाए बरतर अपने जलवे दिखाने शुरू कर देता है।